महादेव की काशी में दहाड़ेगा बाबा का बुलडोजर। 10,000 दुकानों को मिट्टी में मिलाएगा बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन की खबर से खौफ में मुसलमान। क्या अब इतिहास बन जाएगा दाल मंडी बाजार? दाल मंडी से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी बनारस में है। जी हाँ, बनारस में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी ये दाल मंडी है। दाल मंडी पूरे पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है लोग खरीदारी करने आते हैं। इसका एक अपना मान्यता है। यहाँ पर बोलते हैं कि सैकड़ों साल से ये दाल मंडी जो है यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि अब इस दाल मंडी में जो है वो लगभग 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जिस समय खड़ा हूँ उस समय आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर दुकानों के ऊपर जो है वो मार्किंग की गई है। नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे लेकर यहाँ से लेकर आखिरी तक दुकानों पर मार्किंग की गई है। मार्किंग इसलिए की गई है कि सड़क को जो है वो चौड़ा किया जाएगा। सड़क को चौड़ा करने के नाम पर जो है वो दुकानों को तोड़ा जाएगा, ऐसे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे दुकानदार हैं। यहाँ पे सैकड़ों सालों से यहाँ पे दुकानें चलती आ रही हैं। लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। लेकिन अब जो है इस दुकान को तोड़ने की बात की जा रही है, सड़क को चौड़ीकरण करने के नाम पर। हालांकि अभी तक मामला जो है वो कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन मार्किंग की गई है। यहाँ पे घनी आबादी, मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है। उसके अलावा जो है यहाँ के लोगों का आरोप भी है और एक तरह तरह की बातें भी की जा रही। तो लोगों से बातचीत भी करूंगा और यहाँ की जो इनकी समस्या है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। 1 नंबर आपको दिखाया हमने और वहां पे 1 नंबर, दुकान नंबर 1 मार्किंग किया गया था। दुकान नंबर 2 यहाँ पर है। दुकान नंबर 2 यहाँ पे आपको दिखाई देगा पीछे। 2 नंबर वहां पर कैमरे आपको नजर आया होगा। 2 नंबर वो मार्किंग किया गया है। आगे की तरफ आ जाओ आकाश आप। तो लगातार जितनी भी लाइन से दुकानें हैं सब पे मार्किंग भी की गई है और बताया जा रहा है जो इसको जो है वो 60 फीट किया जाएगा। हालांकि अभी जो ये दुकान है, ये जो सड़क है, ये लगभग 20 फीट की है। 60 फीट करने का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ जो है वो जो दुकानें हैं, जो घरें हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी अगर 60 फीट इस सड़क को किया गया तो। आपको ये नजर आ रहा होगा कैमरे पे, ये दुकान नंबर 3 है। 3 नंबर पे मार्किंग किया गया। आगे की तरफ आ जाओ। थोड़ा आपको आगे की तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो दुकानों पर मार्किंग किया गया है और बताया गया है कि ये दिखाया गया है कि जो दुकानें हैं उन दुकानों को जो है वो तोड़ा जाएगा। और लगातार जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर जो कार्रवाई है वो आपको नजर आ रही होगी। चौड़ीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही होगी। वहां पर 3 था, यहाँ पर 4 था और नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है वो दुकान नंबर 5 आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है वो 5 नंबर जो है वो मार्किंग किया गया है। यानी कि पूरा दुकान दिखाया गया है कि कितने दुकानें हैं जो टूटने वाली हैं, जो चौड़ीकरण के नाम पर जो है वो जाने वाली हैं। और इस तरफ नजर आएगा आपको, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ 0x लिखा हुआ है। अब 0x क्या है, यहाँ पर जो है वो 0x लिखा गया है। बता रहे हैं कि 0x इसलिए लिखा हुआ है। थोड़ा साइड ले जाओ। यहाँ पर आपको नजर आएगा। आकाश आप इस तरफ आ जाओ, ये थोड़ा दिखाने की कोशिश करना। यहाँ पर जो है वो 0x आपको नजर आएगा। बता रहे हैं कि जो है पहले जो है यहाँ तक टूटने वाला था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 0x के बाद जो है वो थोड़ा कार्रवाई जो है वो 60 फीट कर दी जाएगी, तो ये तोड़ा जाएगा। तो यहाँ के लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे। दुकानदार हैं यहाँ पर और यहाँ पर हजारों की संख्या में दुकानदार हैं। इनकी क्या अपनी समस्या है, क्या मांग करते हैं ये लोग, और ये जो तोड़ने की बात की जा रही है इसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना है, ये सब सारे मुद्दों पर जो है हम बातचीत जो है हम करेंगे। भाई थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। बात नहीं करना चाहोगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ग्राहक के बाद बात करेंगे। हम अभी ग्राहक में हैं। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तकलीफ पे हाथ रखना चाहते हैं। अरे साहब, ऐसा काम, ऐसे मैसेज फैलाइए कि हम लोग का भला हो। आप लोग सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। अरे यार, ऐसी बात करो कि हम लोग का भला, हम लोग पेट लेकर कहाँ जाएंगे? इसीलिए आपसे बात करने आया हूँ ना, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप जो बोलेंगे वही तो दिखाऊंगा ना मैं। तो आप अपनी समस्या की बात नहीं करोगे। आपकी समस्या की बात मैं करने आया हूँ, तो आप आरोप तो लगा दिए हम पे, लेकिन बात नहीं करोगे। तो आप बात कर लीजिए। भाई साहब, क्या नाम है? आप उधर बात कर लिए, वहाँ से बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। आप लोग की समस्या पे ही बात करने आया हूं। मैं दर्द पे हाथ रखने नहीं आया हूं। अगर आप लोग से बात कर रहा हूं तो आप लोग जो बात करेंगे वो मैं कैमरे पे दिखाऊंगा, वो जनता तक जाएगी। तो आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं कि जो ये कार्रवाई की जाइए, जो ये मार्किंग किया गया है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जो तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हो रहा है, क्यों? ये गलत हो रहा है। अगर आपको तोड़ना ही है तो
यहाँ आपका कितना 190 घर आ रहा है, और उस एरिया में अगर तोड़ते हैं सुनार मंडी वाले के बगल से, तो वहाँ मात्र जो है 15-20 घर आ रहा है। तो हमें यही समझ में आता है कि, और वहाँ से डिस्टेंस भी बहुत कम है 4 नंबर गेट का, इधर से डिस्टेंस लंबा है। तो कितनी दुकानें पड़ रही हैं इसमें बीच में? 190 190 दुकानें पड़ रही हैं जो कि प्रभावित 89। अच्छा, कितना जो है सड़क को कितना चौड़ा करने की बात की गई है? अब 17 फीट जो बोला गया है, 17 मीटर। 17 मीटर बता रहे कि 60 फीट लगभग तोड़ा जाएगा। अब जो भी उसके में आइडिया नहीं है। अब यहाँ अभी कंफर्म अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। आप लोगों में कैसा माहौल है? क्या माहौल है? डर का माहौल है? क्या माहौल है? कितने साल से दुकान देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन मार्किंग की गई है, खाली अफवाह है, अभी एकदम कंफर्म अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, सही कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं। आपका दुकान कितने साल से यहाँ पर? अरे मेरा दुकान है 55 साल से। 55 साल से यहाँ पर दुकान है इसी जगह पर? हाँ हाँ। कितनी दुकानें हैं आप पर? कितनी दुकानें हैं आपकी? 2 दुकान। 2 दुकान। 55 साल से आप लोग हैं। हम्म। लेकिन अगर अब तोड़ा जाएगा तो उसके लिए कुछ आप लोगों की तैयारी है? क्या है, कैसा है मामला? उसके लिए बातें ही नहीं समझाया, अभी कोई निर्णय नहीं लिया। अभी जब कुछ नोटिस आई नहीं तो क्या बातें हैं। नोटिस अभी नहीं आई है फिलहाल? नहीं। सिर्फ ऐसे बात ही की जा रही है तोड़ने बात, की जी। और मार्किंग किया गया है बस। बस। अच्छा, कि भाई मैं पूरी हम बात लोग करूंगी तभी कैसे तो पूछूंगा बच्चों ना। का पालन बिल्कुल। पोषण करेंगे, हाँ। कैसे हम लोग स्कूल का फीस देंगे, कैसे क्या करेंगे? तो कहने बस क्या, वही बताइए आप। तो आप कहने से अच्छी बात कर रहे हैं। बोलिए, कहने ये बात नहीं, बोलिए। ये आपके कितने ऐसे घर हैं, कितने दुकान आपके घरे चलते हैं, कितने दुकानदार हैं यहाँ पे, कितने प्रभावित होंगे, कितने का घर प्रभावित होगा, वो बताइए ना। बात सुनने आया हूँ मैं, कोई बात नहीं, प्रभावित कहने का मतलब है कि ये खाली रोज रोज कहने से उसका कोई डिसीजन अभी तक खुल के नहीं आ रहा कि नहीं सहानुभूति गवर्नमेंट देख लाए या मीडिया सहानुभूति देख लाए। वो तो अभी चली जाएगी कचहरी में, बेबाक जो है, जो भड़काऊ बयानबाजी लोग बोलने पे आमादा हो जाते हैं, माहौल खराब करने वाली भाषा खाली सुनने को मिलती है। कोई जोड़ने का बात नहीं कर रहा है कि इस बात को, इस कड़ी को जोड़ा जाए, इसको मामले को बनाया जाए, खाली बिगाड़ने की बात लोग कर रहे हैं। अरे वो नौबत ही क्यों आए? नौबत ही क्यों? तोड़ने की नौबत क्यों आए? हम कहाँ जाएंगे? कैसे हमारे बाल बच्चे जिएंगे? हम लोग कैसे खाएंगे? कहीं कोई ऐसा कोई प्रोसेस के यहाँ गवर्नमेंट पहले कहीं बनाने का है कि हाँ यहाँ से आप लोग ये करेंगे तो इसके बाद यहाँ आप लोगों को देंगे, यहाँ कोई आए तो सामने। यहाँ तो खाली भड़काऊ बातचीत हो रही है उनको कि हाँ उनके क्षेत्र में कार्रवाई हो जाएगी, दूसरा वर्ग खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं, अब दूसरे वर्ग सबके ऊपर अब लाठी गिर रही है। नहीं, मतलब कि ऐसा कोई कुछ कोई नहीं होता। बख्शा नहीं जा रहा अगर है। किसी का घर टूटता है, किसी का जो है वो जिंदगी की कमाई होती है। कि कारोबार की जो पोजीशन है गवर्नमेंट को कम से कम इतना है कि कारोबार जो इतना ग्रोथ गिर रहा है, जो आज दुकानों पे ग्राहक का पता नहीं है, बोनी बट्टे से हम लोगों का बेट नहीं है, कब तक ऐसे चलेगा? कोई ऐसी स्कीम नहीं है लोग कमा रहे चले। हैं, नहीं आ रहा है, मतलब लोग कमा रहे हैं, क्या वजह नहीं चलने की? अब क्या इसके लिए कहा जाए? देख रहे हैं ग्राहक का पता नहीं है। पहले इस समय में क्या हुआ करता था माहौल? अरे ऐसा थोड़ी होता था, कम से कम रोजी रोटी दाल रोटी हम लोगों की चल रही थी। आज ये इस अफवाह की मीडिया की देन है कि आज इधर ग्राहक नहीं, क्या भैया दाल मंडी टूट गया, दाल मंडी टूटने वाला, उसकी अफवाह की वजह से आज ग्राहक का पता नहीं है। ये मैसेज गया है कि टूट गया इसलिए ग्राहक कम हुआ। ग्राहक कम कोई आ नहीं रहा है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आपको ये कह दूंगा कि ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जो है वो कोई भी तोड़ा कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, पहले की तरह जो दुकानें हैं, दुकानें चल रही हैं। अगर आपको आना है दाल मंडी में आप आ सकते हैं, पहले की तरह जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की यहाँ पे जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कार्रवाई की जाएगी तो हम भी वो दिखाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ जो है यहाँ पर मार्किंग किया गया है। ठीक है भैया, वही बस दिखाने आया हूँ, इसमें नाराजगी होने की जरूरत नहीं है। मीडिया तमाम तरह आती है, अपनी बात करती है। पोजीशन बहुत खराब है यहाँ पर इस समय, जो दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं लोग। भाई ऐसा नहीं कि एक आदमी के पीछे उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है। भाई हम भी व्यापारी से माल खरीद के लाए हैं, जब बिक्री हमारी नहीं होगी तो हम व्यापारी को पेमेंट कहाँ से देंगे? भाई चैनल ना जुड़ा हुआ है, हम पार्टी को पैसे कैसे देंगे? हमारे वहाँ जो लड़के हमारे अभी स्कूल की फीस हमको देना है, बच्चों का जो है ट्यूशन का पैसा देना है, कहाँ से देंगे हम? जब हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम कहाँ से देंगे? समझ लीजिए दुकानदार अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है, टूट रहा है इस समय। बहुत दयनीय पोजीशन से लोग यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए जो दर्द है, दर्द भी सामने नजर है, लेकिन जो अफवाहें हैं, अफवाहें पे आपको ध्यान न देते हुए जो सच्चाई है वो आके यहाँ पे देखनी चाहिए। और जो दुकानदार से बात कर रहे हैं, सिर्फ
जो दुकानदार से बात कर रहे हैं सिर्फ हम उनकी जो सच्चाई है, जो उनका दर्द है, वो बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी तो क्या असर पड़ेगा। हालांकि अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, मामला कोर्ट में है, समय लगेगा, कितना समय लगेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो है यहाँ के दुकानदार कुछ और भी हमें बता रहे थे कि अगर चौड़ीकरण की जाएगी तो आगे सड़क कहाँ जाएगी, आगे कुछ है नहीं जाने के लिए सड़क, कोई हाईवे नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि कहाँ क्यों बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका आरोप भी है और दर्द भी है, जो ही हम लोगों को दिखाकर, लोगों से बातचीत कर कर हम जो है इसको बयां करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा अंदर की तरफ दिख जाऊंगा कि यहाँ पर जो सड़कें हैं, आपको जो दाल मंडी के अंदर जो एंट्री है, जो एंट्रेंस है, यहाँ की सड़कें तो आपको चौड़ी दिखाई नजर आएंगी, लेकिन जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ और भी सकरा गली है। तो यहाँ पर जो है सड़क की जरूरत है या नहीं है, वो यहाँ के दुकानदार भी बता रहे हैं कि यहाँ पे सड़क को कोई जरूरत नहीं है, चौड़ीकरण की जरूरत नहीं है। जो इनका दर्द है वो भी नजर आ रहा है सामने। थोड़ा इन सबसे भी बात करूंगा और समस्या के बारे में पूछूंगा। सर क्या कहना चाहिए? ना पूछो, हम लोग की समस्या कुछ हल हो। का समस्या पूछना चाह रहे हो? आपकी कुछ समस्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, शॉपिंग आप लोग का नहीं हो रहा है। शॉपिंग हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट शॉपिंग हो रही है। नहीं, अभी तो बोल रहे कैमरे बोल के कहीं नहीं हो रही। जब ये सब हवा उड़ाओगे तो क्या होगा? हवा उड़ाने नहीं है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं। सच्चाई क्या है, क्यों लोग नहीं आ रहे? सच्चाई ये है कि ये जो है हमेशा से गली रही है, चाहे बादशाहों का दौर रहा हो, अंग्रेजों का दौर रहा हो, और चाहे अभी का दौर हो, ये गली है और न इसमें कोई अतिक्रमण हुआ है। जब 200 मकान आप तोड़ रहे हो और 10,000 दुकानें बर्बाद कर रहे हो, बगल का रास्ता है, 30 मकान है, 50 दुकान है, वहाँ से आपको नहीं रास्ता निकाल रहे मंदिर का रास्ता निकालना है ना, तो 6 मस्जिद तोड़ के मंदिर का रास्ता नहीं। आपकी आस्था हमारी आस्था नहीं है। यहाँ पे कितनी 6 मस्जिद पड़ रही है? 6 मस्जिद पड़ रही है। जो ये जहाँ तोड़ेंगे बीच में उसके हाँ, आपका आस्था हमारा आस्था नहीं है। ये रोड इतनी चौड़ी नहीं, जितनी रोटी 60 फुट रोटी चौड़ी करोगे, कहीं कहाँ का तरीका है? पूरा मकान लोगों का लोगे, दुकान लोगे, बर्बाद करोगे। 10,000 दुकान जहाँ 30 मकान है, और थाने के सामने अच्छी खासी सोनार मार्केट बना सकते हैं आप। अभी वो खाली जगह पड़ी हुई है, पूरी मार्केट बना सकते हैं आप। 30 मकान तोड़ सकते नहीं है आप 200 मकान तोड़ देंगे, 10,000 लोगों का बर्बाद कर देंगे। एक दुकान पर 4 आदमी काम भी करते हैं बाहर के, उनको भी आप बर्बाद करोगे। कोई तरीका है? अब विकास चाह रहे हो ना, ये विकास है कि बर्बाद है? नौकरी तो दे नहीं रहे हो कोई को। का तू हल निकालोगे हम लोगों का? क्या निकालोगे हल? ये पहुँचाओगे बात वहाँ तक, 30 मकान जहाँ है वहाँ तोड़ो। बोलोगे वही क्या है? हाँ, 30 मकान जो बगल में है, वो मकान तोड़ के वहाँ से घाट भी करीब है, वहाँ से मंदिर भी करीब है, और उधर ही से लोग जाते भी हैं। क्या वजह है कि सिर्फ ये तोड़ ये मुस्लिम इलाका है पूरा। ये हाँ, और उस तरफ जो है वो हिंदू इलाका। हिंदू इलाके की बात नहीं, यहाँ भी हिंदू मुसलमान है, लेकिन ज़्यादा जो है मुस्लिम इलाका है। और इधर तो कोई रास्ता बनता ही नहीं है। उनको जो करीब का रास्ता है वो हम आपको बता रहे हैं, जो करीब का रास्ता है वही है। करीब का रास्ता ये नहीं है। 200 किलोमीटर और आधा किलोमीटर इतना फर्क है। 2 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। अच्छा, आधा किलोमीटर वो है, 2 किलोमीटर ये है। 20 मीटर है। अबे हट, चलते हैं, पहले हम बात करने दे। यहाँ से अगला चौराहा कितना है जोड़ लीजिए, यहाँ से अगला चौराहा कितना है, बस इतना है। आपका आरोप ये है कि ये मुस्लिम आबादी है, घनी आबादी है, इसलिए यहाँ पे एकदम कर रहे हैं आप। जो है 6 मस्जिद आपकी आस्था है मंदिर पर, तो हमारी आस्था नहीं है। हमारी आस्था है ना भैया, है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो करीब का, जो कम खर्च का रास्ता है वो वही है, मुझे रास्ता नहीं है। तो आप मुझे इस मंडी के बारे में बताइए। जो दाल मंडी है, ये कब से है, कितनी साल पुरानी है? आप लोग कब से? बादशाहों के जमाने की ये मार्केट है दाल मंडी, आज के जमाने की नहीं है। लगभग कितना साल हुआ होगा? अरे ये साल का है, 400 साल 500 साल, जब तक बादशाह यहाँ आए होंगे तब ये मार्केट बसी है। अंग्रेजों के जमाने में आज भी यही दाल मंडी है। और फिर सबसे बड़ी बात कि यहाँ बिस्मिल्लाह कहाँ है, धरोहर है ये।
ये धरोहर है, इसको आप तोड़ रहे हो। ये धरोहर है, बिस्मिल्लाह खां है फिल्म हाँ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां भी है यहाँ। हैं कितनी बड़ी 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 शख्सियत है इस इलाके में, आप धरोहर को तोड़ रहे हो। ये कोई तरीका है? मस्जिद किस तरफ पड़ता है? सब मस्जिद इधर उधर दोनों तरफ मिला के 6 मस्जिद है सामने ये तो पहले ही दिख रही है। तो देखिए अब मस्जिद है सामने जो आपको नजर आ रहा होगा, ये शुरुआत में ही ये मस्जिद है। अब इनके कहने के हिसाब से जब चौड़ा होगा तो इस मस्जिद को भी तोड़ना पड़ेगा, मस्जिद भी टूटेगा। तोड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता निकालना चाहिए उनको, कोई अच्छा रास्ता निकालो जो सब बच जाए, 200 मकान बच जाए, 10,000 दुकान बच जाए, जो लोग जो बर्बाद हो रहे हैं वो बच जाए। ऐसा रास्ता नहीं निकालना चाहिए। जो 30 मकान टूट रहा है, 30 मकान तोड़ो, उधर से रास्ता बना लो जो आपको जो है घाट के भी करीब जा रहा है और मंदिर के भी करीब जा रहा है, दोनों करीब जा रहा है। वहाँ बसाने के लिए आपको दुकानदारों को जगह भी मिल रही है थाने के सामने, इतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी हुई है। गवर्नमेंट चाहे वहाँ यहाँ पे बहुत सकरा गली हो जाती है, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, सड़क को चौड़ा 2 फुट 3 फुट लोगे ना कि इतना जो है 60 फुट लोगे। 60 फुट कौन लेता है? 2 फुट 3 फुट करके अपना जो है इधर इधर इतना बड़ा जो है कुंभ हुआ है, कई करोड़ आदमी आए तो इधर ही से गुजरे ना, कौन सी दिक्कत हुई? हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना बड़ा बड़ा कुंभ हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा नहान हो रहा है, सब इधर से आ जा रहे, कौन सी दिक्कत हो रही है? और फिर सवाल ये रास्ता मेन वो है गुडौलिया से है, इधर से ये रास्ता नहीं है। हमेशा से गुडौलिया का रास्ता, आप इसको जबरदस्ती तोड़ रहे हो मंदिर के नाम पर। देखिए जो आरोप है, जो दर्द है, वो तो हमने बयां किया इनके कैमरे के माध्यम से। हाँ लोग बर्बाद हो रहे हैं, 10,000 लोग बर्बाद हो रहे हैं, 10,000 दुकानदार उनके साथ लगे हुए कर्मचारियां सब न बर्बाद होंगे। 200 मकान टूट रहा है, आपका 30 मकान टूट रहा है, आपका खर्चा भी कम गिर रहा है। अगल बगल से रास्ता लेंगे आप, मुआवजा भी देंगे अगर तोड़ेंगे तो? अरे मुआवजा दे के क्या करेंगे? मुआवजा करके मुआवजा कह रोज चलेगा यार। एक मकान पे 4 भाई हैं, मुआवजा दे दोगे, चारों बैठ के खा पी के बराबर रोड पे आ जाएंगे। मुआवजा दे के कागज 1 लाख बनेगा मुआवजा, तू 10,000 मुआवजा दोगे। सब ये सब बात मत करो, ये सब बात बेकार है। ये बताओ कि रास्ता जो गवर्नमेंट को करीब पड़ रहा है वो रास्ता करे, और जिससे 10,000 आदमी बच जाए बेकारी से, बेरोजगारी से, और 200 मकान टूट जाए वो बच जाए। ऐसा रास्ता निकालो। बात किया रास्ते की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये आपको सामने दिखाइए आकाश पीछे की तरफ जो ये मस्जिद नजर आ रही होगी, ये जो बड़ी मस्जिद यहाँ पर है, ये मस्जिद भी प्रभावित होगी। इस मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा अगर कार्रवाई हुई तो। अगर चौड़ीकरण हुआ तो सबसे पहले जो चौड़ीकरण होगा वो मस्जिद को तोड़ते हुए ही होगा। अगर यहाँ पे तोड़क कार्रवाई करी गई तो इनके बोलने का मतलब है यहाँ पर लगभग 5 से 6 ऐसे मस्जिद हैं जो प्रभावित होंगे, जो तोड़े जाएंगे अगर चौड़ीकरण किया जाएगा तो। आरोप ये भी है कि आस्था सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, आस्था मुसलमानों का भी है। अगर मंदिर के नाम पे आप तोड़ोगे तो जो है वो मुसलमानों के आस्थे के साथ में जो है वो खिलवाड़ किया जाएगा। तो इनके जो आस्था है, जो इनका वो है, के साथ भी इनको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आस्थे की बात आती है। मस्जिद टूटेगा, मदरसा टूटेगा, घर टूटेगा, जाहिर सी बात है बुरा लगवा जायज है। तो लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ की सच्चाई है, जो हकीकत है, वो हम सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह खां भी जो है यहीं पर उनका घर था, आगे की तरफ उनका घर भी है। तो लगातार जो है हम दाल मंडी में घूम रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दाल मंडी जो है वो यहाँ से जो है लाइन से यहाँ पे दुकानें आपको नजर आएंगी, लाइन से यहाँ पे जो है वो गली नजर आएगा। आप जैसे बताया कि मैंने आपको यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां का भी यहाँ पर घर है, और यहाँ पर जो है वो सैकड़ों साल पुराना जो है ये दाल मंडी है। तो दाल मंडी में जो है वो कार्रवाई की बात की जा रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ पर जो है वो कार्रवाई होती है या नहीं। एक मस्जिद देखो यहाँ पर भी है, नजर आएगा, एक मस्जिद यहाँ पर भी है, जो कि ऐसे लाइन से यहाँ पे 5 से 6 से मस्जिद भी पड़ती हैं, जो कि दाल मंडी के बीच में ही यहाँ पर जो है वो आती हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूँगा, दुकान नंबर 9 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, ये आपको दुकान नंबर 9 नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है सभी दुकानों पे जो है नंबर लिखा गया है, सभी दुकानों को जो है वो नंबर लिखकर जो है वो ये बताया गया है कि ये यहाँ पर जो है वो चिन्हित किया गया है, पहचान किया गया है कितनी दुकानें हैं, और उन दुकानों पर जो है वो नंबर लगाया गया है, नंबर लिखा गया है। तो हमने पेशकश करी है कि जो ये दाल मंडी है, दाल मंडी की सच्चाई क्या है,
वाकई में दाल मंडी के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो दुकानदार हैं, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, कार्रवाई को लेकर, तोड़ने को लेकर। तो इनकी बात को जो है हमने आप तक रखा और इनका जो बात थी, जो इनकी मांग थी, वो आप तक हमने पेश किया ईमानदारी के साथ में। आप भी अपनी राय को हमें कमेंट करके बताओ कि इस तरीके की जो कार्रवाई की जाती है, जो कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई सही है, उचित है या फिर नहीं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।